नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद साथियों आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन रवि सर में। साथियों अपने क्या कर रहे थे, राजस्थान का कल्चर लेके चल रहे थे, उसमें अपने लोक देवता स्टार्ट कर रखे थे। तो अपने पांचों पीरों की बात कर ली सुख शांति से। अब अपने बात करेंगे दो महावीर कौन से हैं, जिनका एक का नाम है तेजा जी और दूसरे का नाम क्या है, देवनारायण जी है। उनकी बात करते हैं। एक बार वीडियो को सभी ग्रुपों में शेयर कर देना भाई, ठीक है। क्या करना, दो महावीरों की बात करते हैं, दो महावीरों की। दो महावीर कौन कौन से हैं आप कहते ना सर। एक तो कौन है, देवनारायण जी है, और दूसरे महावीर जी कौन है आप कहते ना सर, तेजा जी है। कौन है, तेजा जी है। तो अपने सबसे पहले बात करते हैं देवनारायण जी की। किसकी बात करते हैं, देवनारायण जी की बात करते हैं, जिनका जन्म 1243 ईस्वी में आसीद भीलवाड़ा में हुआ था। कहां हुआ था, आसीद भीलवाड़ा में हुआ था। सबसे पहले बात किसी करते हैं, देवनारायण जी की, जिनका जन्म जिनका जन्म 1243 ईस्वी में हुआ। कब हुआ, 1243 ईस्वी में हुआ। और विद्यार्थियों याद रखना कि इनका जन्म कहां पर हुआ था, उसे जन्म स्थान कहां पर हुआ था आप कहते ना सर, आसीद भीलवाड़ा में इनका जन्म होता है। कहाँ होता है बच्चों, आसीद भीलवाड़ा में इनका जन्म होता है। पूछ लिया जाए मुख्य रूप से कहाँ होता है, बता देना गोठ दलावत में इनका जन्म होता है। कहाँ होता है, आसीद भीलवाड़ा में भी, कहाँ, गोठ दलावत में इनका जन्म होता है। इनके जो बचपन का नाम बच्चों क्या है, तो बता देना उदय सिंह है। क्या है, उदय सिंह है। किनके बचपन का नाम पूछो तो बता देना, देवनारायण जी के बचपन का नाम क्या है, उदय सिंह है। क्या है बच्चों, उदय सिंह है। इनके पिता का नाम क्या था, देवनारायण जी के पिता का नाम क्या था आप धरना, स्वाई भोज था। क्या नाम था, स्वाई भोज नाम था। उनकी माता का नाम क्या था बच्चों, आप कहते ना सर, सेडू खटानी था। क्या नाम था, सेडू खटानी। कहाँ की रहने वाली थी, मध्य प्रदेश की रहने वाली थी। कहाँ की रहने वाली थी, मध्य प्रदेश की रहने वाली थी। इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था पिप्पल देव। याद रखना विद्यार्थियों, देवनारायण जी है वो देवनारायण जी का जो बचपन गुजरा था वो कहाँ पर गुजरा था, अपने ननिहाल में गुजरा था। और ननिहाल में रहते हुए इसकी ननिहाल में इनकी क्या होती है, शादी होती है। विद्यार्थियों याद रखना, इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था पिप्पल देव। क्या नाम था बच्चों, पिप्पल देव। और पिप्पल देवी कहाँ की रहने वाली थी, ये भी मध्य प्रदेश की रहने वाली थी। कहाँ की रहने वाली थी बच्चों, मध्य प्रदेश की रहने वाली थी। दूसरी बात अपने इनकी आगे बात करते हैं, इनके घोड़े का नाम, देवनारायण जी के घोड़े का नाम क्या था आप बता देना कि लीलागढ़ था। क्या नाम था, लीलागढ़ था। लीलागढ़ किनके घोड़े का नाम था आप कह देना सर, देवनारायण जी के घोड़े का नाम था। किनका नाम था, देवनारायण जी के घोड़े का नाम। अपनी बात क्या कर रहे हैं, देवनारायण जी की बात कर रहे हैं। देवनारायण जी का जन्म 1243 ईस्वी में कहाँ पे होता है, आसीद भीलवाड़ा के गाठ गड़ावत गांव में होता है। दूसरी बात, इनके बचपन का नाम क्या है, उदय सिंह है। इनके पिता कौन है, स्वाई भोज है। इनकी माता कौन है, सेडू खटानी है, जो कहाँ की रहने वाली थी, मध्य प्रदेश की रहने वाली थी। इनकी जो पत्नी है, इनकी जो शादी हुई वो भी कहाँ पे हुई है, मध्य प्रदेश में हुई है। तो याद रखना बच्चों, इनकी पत्नी का नाम था पिप्पल दे। क्या नाम था, पिप्पल दे। फिर बात करते हैं देवनारायण जी के उपनामों की। देवनारायण जी के कौन कौन से उपनाम हैं, याद रखना बच्चों। इन्हें राज्य क्रांति का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं, राज्य क्रांति के जनक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, राज्य क्रांति के जनक कहते हैं। राज्य क्रांति के जनक कहते हैं। इसके बाद आयुर्वेद के ज्ञाता कहते हैं। आयुर्वेद के ज्ञाता कहते हैं। किसे कहते हैं, तो देवनारायण जी को आयुर्वेद के ज्ञाता कहते हैं, राज्य क्रांति के जनक कहते हैं। इसके अलावा औषधियों वाला देवता भी कहते हैं। क्या कहते हैं, औषधियों वाला
देवता। विद्यार्थी याद रखना, राज्य क्रांति के जनक किसे कहते हैं? तो बता देना देवनारायण जी को कहते हैं। प्रश्न आ जाए कि प्रश्न आ जाए क्रांति वाले बाबा किसे कहते हैं? एक विद्यार्थी नोट लगाना, क्रांति वाले बाबा, क्रांति वाले बाबा, तो बता देना आप किसे कहते हैं? विजय सिंह पंथिक को कहते हैं। किसे कहते हैं? विजय सिंह पंथिक को कहते हैं। किसे कहते हैं बच्चों? विजय सिंह पंथिक को कहते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लेना इसका, ठीक है भाई। देवनारायण जी जिनका उपनाम क्या है? राज्य क्रांति का जनक। पूछे जाए क्रांति वाले बाबा किसे कहते हैं? तो विजय सिंह पंथिक को कहते हैं। किसे कहते हैं? विजय सिंह पंथिक को कहते हैं। स्क्रीनशॉट लेना फटाफट। चले पूछ रहे जाए किसकी बात हो रही है? देवनारायण जी की। देवनारायण जी जिनका जन्म 1243 ईस्वी में आसित भीलवाड़ा में होता है। विद्यार्थियों याद रखना, इन्हें किनका अवतार माना जाता है? इन्हें किन्हें का अवतार माना जाता है? आप कहते हैं सर भगवान विष्णु का। किसे भाई? इन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है। थोड़ा सा बात सुनना, मैंने एक डब्बा बना लेना इस प्रकार से मैंने लिखाया पाबूजी राठौड़। पाबूजी राठौड़ को किसका अवतार माना जाता है? आप कहते हैं सर लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। किसका? लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। फिर मैंने लिखाया आपको रामदेव जी में मैंने बताया था कि रामदेव जी को किसका अवतार माना जाता है? भगवान कृष्ण का अवतार माना जाता है। किसका? कृष्ण का अवतार। बाबूजी राठौड़ को लक्ष्मण का अवतार, रामदेव जी को कृष्ण का अवतार। तो देवनारायण जी को किसका अवतार माना जाता है? आप बता देना सर विष्णु का। किसका भाई? विष्णु का। किसका अवतार माना जाता है? विष्णु का। ठीक है बच्चों। रामदेव जी कृष्ण का भाई कौन था? बलराम था। कौन था? बलराम था। बलराम का अवतार किसे माना जाता है? तो रामदेव जी का भाई था बीरमदेव को बलराम का अवतार माना जाता है। बलराम का अवतार माना जाता है। किसका अवतार माना जाता है? जो बलराम का अवतार माना जाता है। अब देखो लक्ष्मण आ गया, विष्णु आ गए, कृष्ण जी आ गए, बलराम जी आ गए, अब कौन रह गए? राम। तो राम का अवतार किसे माना जाता है? इस बात का हमारे पास कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन याद रखना बच्चों, मेवाड़ का राम के किसे कहते हैं? तो कुंवर चूड़ा कहते हैं। नोट में लिखना एक बात, मेवाड़ का राम किसे कहते हैं? आप कहते हैं सर किसे कहते हैं? कुंवर चूड़ा को कहते हैं। किसे कहते हैं? कुंवर चूड़ा को कहते हैं। किसे कहते हैं? कुंवर चूड़ा को कहते हैं। तो ये विशेष जानकारी थी बीच में, एक बार स्क्रीनशॉट लेना, फिर आगे चलते हैं। चले भाई, एक बार स्क्रीनशॉट लेना फटाफट। चले बच्चों, देवनारायण जी को किसका अवतार माना जाता है? विष्णु का अवतार माना जाता है। इनके सहयोगी कौन थे? इनके सहयोगी, जिस प्रकार रामदेव जी के सहयोगी थे ना हरजी भाटी जी, तो इनके सहयोगी थे माकड़ जी। कौन थे? माकड़ जी। कौन थे बच्चों? माकड़ जी थे। इनके प्रमुख अनुयायी कौन होते हैं? कौन सी जाति इनके प्रमुख अनुयायी माने जाते हैं? प्रमुख अनुयायी बच्चों कौन होते हैं? आप कहते ना सर गुज्जर जाति होती है। कौन सी? गुज्जर जाति होती है। गुज्जर जाति के भोपों द्वारा ही इनकी फड़ का वाचन किया जाता है। गुज्जर जाति कौन सी जाति है? जो गुज्जर जाति। गुज्जर जाति के अनुयायी देवता कौन से हैं? तो आप कहते हैं सर देवनारायण जी है।
क्या मेवाड़ का ऐसा कोई राज्य मेवाड़ का ऐसा कोई शासक है जिनका आराध्य देवता देवनारायण जी थे? बिल्कुल। क्या करना बच्चों, नोट भी लिखना। राणा सांगा, इनका शासनकाल है 1509 से लेकर 1528 ईस्वी तक। राणा सांगा के आराध्य देव कौन है बच्चों? आप कह देना सर कौन है? देवनारायण जी है, देव नारायण जी है। अब मेरा मेन जो आपसे क्वेश्चन है, राणा कुंभा का आराध्य देव कौन है? राणा कुंभा का आराध्य देव, राणा कुंभा का आराध्य देव कौन है? देखो विद्यार्थियों, मैं कोशिश कर रहा हूं शॉर्ट एंड स्वीट करवाने की। सीधा सीधा प्रश्न है, इनका सहयोगी कौन है? माकड़ जी है, ज्यादा लाइनें लिखने की जरूरत नहीं है। राणा सांगा का आराध्य देव कौन है? देवनारायण जी है। कौन है? देवनारायण जी है। राणा सांगा मेवाड़ का शासक था और मेवाड़ का कुल देवता माना जाता है एकलिंगनाथ जी को। एकलिंगनाथ जी का मंदिर कहाँ है? कैलाशपुरी गांव उदयपुर में है बच्चों। चलिए बच्चों, एक बार स्क्रीनशॉट लेना, फिर बात करते हैं देवनारायण जी के प्रमुख मंदिरों की। अब हेडिंग आना, देवनारायण जी के प्रमुख मंदिर। देवनारायण जी के प्रमुख मंदिर, प्रमुख मंदिर, बहुत सारे मंदिर हैं इनके, ठीक है, बहुत सारे मंदिर हैं। चले, एक इनका मंदिर है वो है गोठ गड़ावत में, जो माना जाता है इनका मुख्य मंदिर है। क्या भाई, ये कहां पर है? आप कह देना सर आसिंद भीलवाड़ा में है। कहां पर है? आसिंद भीलवाड़ा में। पूछ नहीं जाए, पिछली बार प्रश्न में पूछा गया था, रीट में पूछा था कि जो देवनारायण जी का मंदिर है वो किस नदी के किनारे है? आप कह देना सर खारी नदी के किनारे है, खारी नदी के किनारे है। इसके पास में कौन सी नदी है? खारी नदी है। क्या है ये? देवनारायण जी के यहाँ पर क्या हुआ था? जन्म हुआ था। देखना, देवनारायण जी की जन्मस्थली है, जन्मस्थली है। क्या है? देवनारायण जी की जन्मस्थली है। दूसरा जो इनका मंदिर है वो कहां पर है? देवमाली में है, देवमाली में है। कहां पर? जो देवनारायण जी का मुख्य मंदिर कहां पर है? गोठ द्रावत में है। यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। देवमाली ब्यावर पहले पड़ता था अजमेर में, अब ब्यावर एक जिला बन गया है तो ये ब्यावर में आ रहा है। पहले था देवमाली, ब्यावर अजमेर में, अब कहाँ है? ब्यावर में है। यहाँ देवनारायण जी को क्या होता है बच्चों? मृत्यु होती है, ठीक है। तो कहाँ है ये? है ब्यावर जिले में। पहले ब्यावर आता था अजमेर में, ठीक है। क्या होता है यहाँ? देवनारायण जी की मृत्यु होती है। क्या होती है? देवनारायण जी की मृत्यु होती है। यहाँ पर मेला कब लगता है? त्यागना भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को लगता है। मेला कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को लगता है, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को लगता है। इसके अलावा भी देवनारायण जी के कुछ और अन्य मंदिर है, जैसे देवधाम जोधपुरिया मंदिर। इसके अलावा दिवास में, दिवास एमपी में पड़ता है, वहां पर इनका मंदिर है। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ में है, क्योंकि राणा सांगा का ये क्या था? आराध्य देवता था, इसलिए राणा सांगा ने क्या चित्तौड़ के अंदर जो देवडुंगरी है, देवडुंगरी में उस मंदिर का निर्माण करवाया। तो आगे देखना, देवधाम जोधपुरिया, देवधाम जोधपुरिया, ये मंदिर कहां पर है बच्चों? ये है निभाई टोंक में। कहां है? निभाई टोंक में ये मंदिर है। दूसरा जो मंदिर है, अन्य मंदिरों की बात हो रही है, एक इनका मंदिर है देवडुंगरी में है। कहां है? देवडुंगरी में है। और देवडुंगरी कहां पड़ता है बच्चों? चित्तौड़ में पड़ता है। कहां पड़ता है? चित्तौड़ में पड़ता है। एक इनका मंदिर है देवास, देवास बच्चों कहां पर पड़ता है?
मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो देवनारायण जी के मुख्य मंदिर कौन से हैं? गोठ दड़ावत में, जो आसिफ भीलवाड़ा में, यहाँ पर देवनारायण जी का क्या होता है जो जन्म होता है। देवमाली में देवनारायण जी की क्या होती है? मृत्यु होती है। दूसरी बात, देवनारायण जी का अन्य मंदिर कहाँ पे है? तो देवदरिया जोधपुर में, जोधपुरिया में, जो कहाँ पे है? टोंक में। अन्य मंदिर चित्तौड़ में और एमपी में है। एक बार स्क्रीनशॉट लेना भी। चलिए विद्यार्थियों, चलो भाई, कुछ समझ में आए तो वीडियो को दोबारा से देख लेना भी। चले, ये जो वीडियो रहेगी मुख्यतः आपकी बीएसटीसी और पीटेट के लिए रहेगा, जिनका एग्जाम है वक्त होता है जून के अंदर। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। देवनारायण जी का जो मंदिर होता है, किससे निर्मित होता है? देवनारायण जी का जो मंदिर होता है उसमें देवनारायण जी की पूजा नहीं होती। किसकी पूजा होती है? ईंटों की पूजा होती है। किसकी? देवनारायण जी के मंदिर में ईंटों की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है भाई? ईंटों की पूजा होती है। इसकी पूजा होती है? ईंटों की पूजा होती है। और इनके जो भोग प्रसाद चढ़ाया जाता है वो क्या चढ़ाया जाता है? छाछ रावड़ी चढ़ाई जाती है। क्या है? छाछ रावड़ी चढ़ाई जाती है इनको। इसका मतलब वो बहुत ही सस्ते देवता है हमारे। क्या है? बहुत ही सस्ते लोग देवता है। बिल्कुल घर में ही ये छाछ रावड़ी बन जाती है और ईंटों की क्या करनी होती है? पूजा होती है। कौन से? देवनारायण जी का। तो देवनारायण जी का मंदिर में ईंटों की पूजा होती है, तो भोग लगाया जाता है छाछ रावड़ी का। दूसरी बात बच्चों, देवनारायण जी की फड़, किसकी हुई? देवनारायण जी की फड़, देव नारायण जी की फड़, देवनारायण जी की फड़। देवनारायण जी की फड़ विद्यार्थियों याद रखना, राज्य की सबसे लंबी फड़ है, राज्य की सबसे प्राचीन फड़ है, राज्य की सबसे सर्वाधिक चित्रों वाली फड़ है। और दूसरी बात, जो सबसे लंबी फड़ हो सकती है उसे वाचन में भी अधिक समय लगता है। इसका वाचन गुज्जर जाति के बोपों द्वारा किया जाता है, जंतर वाद्यंत्र के माध्यम से किया जाता है। तो देखते हैं विद्यार्थियों, यहाँ इसमें लिखना सबसे लंबी व सबसे प्राचीन फड़ है। देवनारायण जी की फड़ सबसे लंबी व प्राचीन फड़ है। दूसरी बात, सबसे लंबी होगी तो वाचन में समय अधिक लगेगा ना, और सबसे लंबी है तो सर्वाधिक चित्र भी हो सकते हैं। तो ये ना सर्वाधिक चित्रों वाली फड़ कौन सी है? देवनारायण जी की फड़ है। ठीक है, इसमें क्या है बच्चों? वाचन में अधिक समय लगता है। ये लंबी फड़ है, सर्वाधिक चित्रों वाली फड़ है, तो इसमें क्या है? वाचन में अधिक समय लगता है। इनका जो वाचन करते हैं याद ना, गुज्जर जाति के बोपे करते हैं। कौन करते हैं? गुज्जर जाति के बोपे। याद रखना विद्यार्थियों, वो जो बोपे होते हैं गुज्जर जाति के, वो कैसे होते हैं? कुमारे। तो याद रखना, गुज्जर जाति के बोपे जो कुमारे हैं, कौन भाई? कुमारे। उन्हीं के द्वारा देवनारायण जी की फड़ का वाचन किया जाता है। ठीक है विद्यार्थियों। फिर दूसरी बात, वाचन करते समय वाद्य यंत्र कौन सा होता है? वाद्य यंत्र। आप कह देना सर कौन सा होता है? जंतर वाद्य यंत्र। कैसा है वाद्य यंत्र? ये तत्व वाद्य यंत्र है। कौन सा भाई? तत्व वाद्य यंत्र है। क्योंकि वाद्य यंत्र भी कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जिनको तारों से सहायता से बजाए जाए उन्हें तत्व वाद्य यंत्र कहते हैं। इसके अलावा सुशील वाद्य यंत्र होते हैं, घन वाद्य यंत्र होते हैं और अवनद वाद्य यंत्र होते हैं। याद रखना बच्चों, देवनारायण जी की फड़ सबसे लंबी व सबसे प्राचीन फड़ है, सर्वाधिक चित्रों वाली फड़ है, वाचन में अधिक समय लगता है। वाचन कौन करता है? तो गुज्जर जाति के बोपे करते हैं। किस वाद्य यंत्र के द्वारा? जंतर वाद्य यंत्र के द्वारा। और पूछ लिया जाए जंतर मंत्र कहाँ है? आप कितना? सर जयपुर में है। कहाँ है? जयपुर में है।
उस ठीक है। सन 1992 में, सन 1992 ईस्वी में राज्य सरकार ने, सन 1992 ईस्वी में राज्य सरकार ने देवरान जी की फड़ पर 5 रुपए की डाक टिकट जारी की। सन 1992 में 5 रुपए की डाक टिकट जारी की। किस पर बच्चों? देवरान जी की फड़ पर। और याद रखना देवरान जी की खुद पर 2011 में डाक टिकट जारी हुई थी। ठीक है, इनकी फड़ पर कब? 1992 में कितने रुपए की डाक टिकट? 5 रुपए की। इनके स्वयं पर 5 रुपए की डाक टिकट जारी की गई थी, लेकिन कब की गई थी? 2011 में। कौन करता है? राज्य सरकार करती है। चलिए बच्चों, एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया, इधर समझा देता हूं। इसकी बात हो रही है, देवनारायण जी की हो रही है। देवनारायण जी के बारे में वही नोट राइट था। देवनारायण जी पर, देवनारायण जी पर स्वयं पर, देवनारायण जी स्वयं पर 2011 ईस्वी में 5 रुपए की डाक टिकट जारी की गई। तो राज्य सरकार ने इन पर 2011 में 5 रुपए की डाक टिकट जारी की। लेकिन देवनारायण जी की फड़ पर डाक टिकट जारी कब होती है? तो बता देना 1992 में होती है। कितने रुपए की? 5 रुपए की। राज्य की सबसे प्राचीन फड़ कौन सी है? देवनारायण जी की। सबसे प्राचीन और सबसे लंबी फड़ कौन सी है? देवनारायण जी की। और सबसे छोटी फड़ भी कौन सी है? देवनारायण जी की है। चलिए बच्चों आगे। अब देखना एक बात और, देवनारायण 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 पेनोरमा, देवनारायण जी पेनोरमा का उद्घाटन कहां पे हुआ था? कहां पर हुआ था? आसिफ भीलवाड़ा में हुआ था। कब होता है आप बता देना? 2018 में होता है, मार्च 2018 में होता है। इसका उद्घाटन या शिलान्यास कौन करता है? वसुंधरा राजे करती है। कौन करती है? वसुंधरा राजे। देवनारायण जी का कहां पर है? इसका शिलान्यास कहां पर हुआ? शिलान्यास बच्चों कहां पर हुआ था? आप कहते ना मालाश्री में हुआ था। कहां हुआ था? मालाश्री में हुआ था। और मालाश्री कहां पर पड़ता है? आसिद भीलवाड़ा में पड़ता है। कहां पड़ता है? आसिद भीलवाड़ा में पड़ता है। दूसरी बात, शिलान्यास हुआ तो कब हुआ बच्चों? आप कहते ना सर 26 मार्च 2018 में हुआ। कब हुआ? 2018 में हुआ। किसके द्वारा? वसुंधरा राजे सिंधिया के द्वारा। वसुंधरा राज्य सिंधिया के द्वारा इसका शिलान्यास, इसका उद्घाटन किया गया था। क्या किया गया बच्चों? किसके द्वारा किया गया था? आप बता देना सर किसके द्वारा? वसुंधरा राज्य के द्वारा किया गया था। तो देवनारायण जी के बारे में ये अपनी क्या है मुख्यतः बातें थी। ठीक है, इनका मंदिर क्या होता है? ईंटों की मंदिर में ईंटों की पूजा होती है, वो छाछ राबड़ी का लगता है। देवनारायण जी की फड़ राज्य की सबसे प्राचीन फड़ है, सबसे लंबी फड़ है। जो सबसे लंबी और सबसे लंबी फड़ है उसमें सबसे ज्यादा चित्र होंगे। चित्रों को पाचन करने में अधिक समय लगेगा। इनका वाचन कौन करते हैं? गुज्जर जाति के बोपे करते हैं। ठीक है, किस वाद्य यंत्र के द्वारा? तो जंत्र वाद्य यंत्र के द्वारा। जंतर मंत्र पूछ लिया जाए तो वो जयपुर में है। कहा है? जयपुर में, जिसका निर्माण सवाई जय सिंह ने करवाया था। दूसरी बात, सन 1992 ईस्वी में देवनारायण जी की फड़ पर 5 रुपए की राज्य सरकार ने डाक टिकट जारी की थी। इनके ऊपर स्वयं पर 2011 में 5 रुपए की डाक टिकट किसने जारी की? राज्य सरकार ने जारी की। एक बार स्क्रीनशॉट लेना फटाफट। आगे बात करते हैं वीर तेजा जी की। हेडिंग यहाँ पर वीर तेजा जी। चलिए बच्चों, अब हेडिंग का नाम वीर तेजा जी, इधर लिख रहा हूं मैं, वीर तेजा जी।
कौन है भाई? वीर तेजा जी। सबसे पहले पूछा जाएगा इनका जन्म कब होता है? आप कह देना सर 1073 ईस्वी में होता है। कब होता है? 1073 ईस्वी में होता है। पूछ ली जाए 1073 ईस्वी में कब होता है? माघ शुक्ल चतुर्थी को होता है। कब होता है? माघ शुक्ल चतुर्थी को होता है। कब होता है? जो माघ शुक्ल चतुर्थी को इनका क्या होता है? जन्म होता है। माघ शुक्ल चतुर्थी को क्या होता है बच्चों? इनका जन्म होता है। ठीक है भाई। इनकी पूछ ली जाए जन्म स्थली, इनका जन्म होता कहाँ है? जन्म स्थली आप बता देना सर खरनाल में होता है। कहाँ? खरनाल, न कि खरनाल। कुछ जगह पे आपको खरनाल भी मिलेगा। खरनाल सर ये कहाँ है? ये नागौर में है बच्चों। कहाँ होता है? नागौर में होता है। इनकी जन्मस्थली तो कहाँ है? नागौर में है, लेकिन इनकी कर्मस्थली कहाँ पर है? बूंदी में। इन्होंने अपना काम कहाँ पे किया था? बूंदी में किया था। इसलिए कर्मस्थली पूछ ली जाए तो बता देना बांसी दुगारी गांव। कौन सा भाई? बांसी दुगारी गांव, जो बच्चों कहाँ पर है? बूंदी में है। इनकी कर्मस्थली कौन सी है? बूंदी में है। ये जाट थे। क्या थे? जाट थे। और कौन से जाट? इन्हें कहते हैं धोलिया जाट। क्या कहते हैं? धोलिया जाट। ठीक है। पिता कौन थे इनके? पिता थे जी भी तहाड़ जी धोलिया। तहाड़ जी धोलिया जाट। पूछ लिया जाए धोलिया जाट के नाम से कौन सा लोक देवता प्रसिद्ध है? कौन सा देवता प्रसिद्ध है? तो आप कह देना वीर तेजा जी प्रसिद्ध है। वीर तेजा जी क्या है? जाट है। रामदेव जी क्या है? तबरवंशीय है। पाबूजी राठौड़ क्या है? पाबूजी तो राठौड़ है। चौहान क्या है? श्री गोगा जी क्या है? चौहान वंशीय है। ठीक है। तहाड़ जी। इनकी माता का नाम क्या है बच्चों? इनकी माता का नाम है राजकुमरी। क्या नाम है? राजकुमरी। माता का नाम क्या है? राजकुमरी है। इनकी पत्नी का नाम क्या है? पत्नी का नाम है पेमल दे। पेमली तो बेरिया भी होता है सर। पेमल दे। क्या नाम है? पेमल दे। जो कहाँ की रहने वाली थी? पनेर की रहने वाली थी। और पनेर कहाँ पर पड़ता है? अजमेर में पड़ता है। पनेर के राजा थे, रायमल की पुत्री थी ये। तो लिख लेना भाई पनेर के राजा रायमल की पुत्री थी। पनेर के राजा रायमल की पुत्री थी। पनेर के राजा रायमल जाट का नाम है। जाट की पुत्री थी। पनेर सर कहाँ है? आप कहना सर पनेर तो अजमेर में है। ठीक है। पनेर तो कहाँ है? अजमेर में है। ठीक है। इनकी घोड़ी का नाम क्या है? इनकी प्रिय घोड़ी का नाम क्या है? इनकी प्रिय घोड़ी का नाम है लिली घोड़ी। क्या नाम है बच्चों? लिली घोड़ी, जिसे लीलन कहते हैं। क्या कहते हैं? लीलन। ये लीलन वही है जब वीर तेजा जी की क्या मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु की सूचना किसको बन जाता है? पेमल दे को बन जाती है। उसके बाद पेमल दे क्या होती है? सती होती है। तो याद रखना, इसमें लिखना भाई तेजा जी की मृत्यु का समाचार देती है। तेजा जी की मृत्यु का समाचार देती है। थोड़ा सा लिख लेना भाई, स्क्रीनशॉट ले लेना। आशा करता हूं समझ में आ रहा है। चलिए विद्यार्थियों स्क्रीनशॉट ले लिया भाई, साथ साथ में बनाते जाना भाई फटाफट। चले भाई, तेजा जी का प्रतीक चिन्ह क्या है? प्रतीक चिन्ह है, आपको पता है तेजा जी का प्रतीक चिन्ह है वो है घुड़सवार, यानी घोड़े पे सवार, है ना। एक तो है घोड़े पर सवार और दूसरा बाले पर इनके सांप किया करती है। क्या है अभी? घुड़सवार वह भाले पर
सर्प आकड़। एक बात देख लेना बढ़िया, पनेर की सहेली थी जिसका नाम था लाछा गुजरी। लाछा गुजरी की गायों को मेर व मीणाओं ने क्या कर लिया, कब्जे में कर लिया और लेके जा रहे थे, अपने साथ लेके चले गए। तो लाछा गुजरी सहायता मांगने आई, किससे, किससे सहायता मांगने आई, पनेर से। तो पनेर ने अपने पति किसको, अपने पति को भेजा। अब बेचारे पति की क्या औकात, यानी कि तेजा जी की क्या औकात कि पत्नी को मना कर दे। तो लाछा गुजरी की गाय छुटाने गए थे तेजा जी, तो जाते समय उनसे लड़ते हुए ये वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। उसमें कई कहते हैं कि एक बादशाह नाम का सांप था जो जल रहा था, तो तेजा जी ने उसको देखा तो उसको वापिस निकाल दिया। तो उसने कहा कि मैं मुक्त हो रहा था, यानी मैं मर रहा था, मुक्त हो रहा था, और तूने मुझे कष्ट दे दिया, तो मैं अब तेरे को डसूंगा। तेजा जी ने कहा कि मैं अभी तो किसी की गाय छुटाने जा रहा हूँ, आते वक्त आऊंगा तब तुम मेरे को डस लेना। उसने कहा कोई दिक्कत नहीं साहब, तुम जाके और वापिस आके, है ना। तो तेजा जी जब वापिस आते हैं तो तेजा जी क्या है, पूरा शरीर है जो युद्ध भूमि में क्या है, लहू लुहान हो जाता है। तेजा जी को जो सांप है कहाँ डसता है, जीभ में डसता है, क्योंकि सांप की विशेषता है जहां पर खून वगैरह होता है ना, वहां पर डस नहीं, कभी भी डसता नहीं है। तो तेजा जी को कहाँ पर डसता है, वो सांप जीभ में डसता है। तेजा जी ने कहा कि एक ही जगह सुरक्षित है, तो तेजा जी को बादशाह नामक सांप ने कहाँ डसा, जीभ पर डसा था। तो नोट में लिखना, लाखा गुजरी की गायों की रक्षा व मेर या मीणाओं से युद्ध किया। क्या किया, तो मेर मीणाओं से युद्ध किया। उस युद्ध में क्या है, तो वीर गति को प्राप्त होते हैं, इसीलिए इन्हें गायों का रक्षक देवता भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, गायों का रक्षक देवता भी कहते हैं। दूसरी बात, इनसे संबंधित और क्या है, एक अजमेर में जगह पड़ती है जहां पर उस सांप ने इनको डसा था, उस जगह का नाम है सेडरिया। कौन है, सेडरिया। ये कहां पड़ता है, सेडरिया गांव अजमेर में पड़ता है, सॉरी अजमेर में पहले पड़ता था, अब कहां पड़ता है, ये ब्यावर में पड़ता है। पहले ब्यावर अजमेर में पड़ता था, अब कहां पड़ता है, ब्यावर जिले में आता है। इसमें क्या होता है, यहाँ पर तेजा जी को बादशाह नामक सांप ने डसा था। यहाँ पर तेजा जी को बादशाह नामक सांप ने जीभ पर डसा। जीभ पर क्या है, डसा। अब बताओ भाई, जिस बंदे को सांप डस ले वो कहां तक जाएगा, वो थोड़ी दूर जाएगा। तो एक जगह था जिसका नाम सुरसरा गांव। ये कहां पर पड़ता है बच्चों, ये पड़ता है किशनगढ़ में। और किशनगढ़ पहले तो कहां था, सॉरी किशनगढ़ अजमेर में क्या हो जाता है बच्चों, सुरसरा गांव किशनगढ़ अजमेर में तेजा जी की क्या हो जाती है, की मृत्यु हो जाती है। तेजा जी की मृत्यु होने पर लीलन जो घोड़ी है वो इसकी खबर किसको देती है, पनेर में जाकर किसको देती है, पेमल देव को देती है। किसको देती है, पेमल देव। तो इनकी पत्नी बाद तेजा जी की पत्नी कौन थी, पेमल देव। और पेमल देव क्या हुई थी, सती हुई थी। थोड़ा सा याद रखना, तेजा जी की मृत्यु की सूचना कौन देती है, तो तेजा जी की घोड़ी देती है जिनका नाम है लीलन। ठीक है, तो अब बात करते हैं मुख्य मंदिर। इनका जो मुख्य मंदिर है वो कहाँ है, तेजा जी का मुख्य मंदिर बच्चों कहाँ है, आप कहते ना सर खरनाल में है, खरनाल या खरनाल के तेज से, ये कहाँ पर है, नागौर में है। खरनाल बच्चों ये कहाँ पर है, नागौर में है। कहाँ है, नागौर में है। इनका जो प्रसिद्ध मेला लगता है वो कहाँ लगता है, पर्वतसर नागौर में लगता है। पर्वतसर नागौर में पहले लगता था, अब पर्वतसर किस में चला गया, डीडवाना कुचामन में चला गया। कहाँ चला गया, तो लिख लेना भाई, प्रसिद्ध मेला
प्रसिद्ध मेला, प्रसिद्ध मेला कहाँ लगता है? पर्वत सर, कहाँ चला गया? भीड़वाड़ा कुचामन, कहाँ चला गया? भीड़वाड़ा कुचामन। और विद्यार्थियों याद रखना, ये क्या है? राज्य का सबसे बड़ा मेला है, सबसे बड़ा राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला है। किसकी दृष्टि से? आय की दृष्टि से, आय की दृष्टि से, आय की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? आप बता देना सर कौन सा है? पर्वत सर भीड़वाड़ा कुचामन में लगने वाला कौन सा मेला है? तेजाजी का मेला है। ठीक है विद्यार्थियों, एक बार दोबारा देख लेना। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? घुड़सवार और भाले पर सर्प। ठीक है, लाखा गुजरी की गाय छुटाते हुए ये क्या हो जाते हैं? वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? गायों वाले देवता भी कहते हैं, गायों का रक्षक देवता भी कहते हैं। दूसरी बात, सेदरिया ब्यावर में इन्हें सांप डस लेता है। सुरसरा गांव में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु की सूचना लीलन देती है किसको? पेमल को। तो पेमल बाद में क्या होती है? इनकी मृत्यु के पीछे सती होती है। दूसरी बात, इनका मुख्य मंदिर कहाँ है? करनाल नागौर में है। और दूसरी बात, प्रसिद्ध मेला कब लगता है? तो प्रसिद्ध मेला लगता है पर्वत सर भीड़वाड़ा कुचामन में, जो राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला है आय की दृष्टि से। एक बार स्क्रीनशॉट लेना भी। हमारे पर चले भाई, स्क्रीनशॉट लेना फटाफट। चले भाई, इनका मेला लगता है पर्वत सर नागौर में लगता है, लेकिन मेला लगता कब है? आप कहते हैं सर भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है, जिसे तेजा दशमी भी कहते हैं। कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को मेला लगता है, जिसे बच्चों क्या कहते हैं? तेजा दशमी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तेजा दशमी भी कहते हैं। तेजा जी के सर्वाधिक मंदिर कहाँ पर है? पूछ लिया जाए। तेजा जी के सर्वाधिक मंदिर, क्योंकि तेजा जी की शादी कहाँ हुई? अजमेर में। तेजा जी की मृत्यु कहाँ हुई? ब्यावर अजमेर में। तो पहले तो ब्यावर अजमेर में था, फिर तेजा जी की मृत्यु कहाँ हुई? ब्यावर अजमेर, सॉरी किशनगढ़ अजमेर में। तो फिर सर्वाधिक मंदिर भी कहाँ होंगे? बता देना, अजमेर में। कहाँ है? अजमेर में। सर इनके मंदिर को क्या कहते हैं? तेजा चौक कहते हैं। क्या कहते हैं? तेजा चौक कहते हैं। क्या कहते हैं? जो तेजा चौक कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्या कहना? एक जनजाति है सेरिया जनजाति। सेरिया जनजाति के आराध्य देव कौन से है? तेजा जी। तो लिख लेना वीर, तेजा जी सेरिया जनजाति के आराध्य देव है। क्या नाम है? क्या है भी? आराध्य देव है। किस जनजाति के? सेरिया जनजाति का। और सेरिया जनजाति सर्वाधिक रहती कहाँ पर है? आप कहना सर 12 में रहती है। कहाँ पर रहती है? 12 में सर्वाधिक रहती है। 12 की 2 तहसीलों में रहती है। ठीक है भाई, क्या कहना? सेरिया जनजाति सर्वाधिक राजस्थान में कहाँ रहती है? तो 12 जिले में कहते हैं, और 12 जिले को काली हांडी के उपनाम से भी जाना जाता है। दूसरी बात, अपने तेजा जी के उपनामों की बात करते हैं। उपनाम कौन कौन से है? पहली बात, इनकी जो मृत्यु होती है, जो वीरगति को प्राप्त होते हैं, किसके लिए होते हैं? गायों की रक्षा करते हुए। तो गो रक्षक देवता कहते हैं। क्या कहते हैं? गो रक्षक देवता कहते हैं। दूसरी बात बच्चों, इन्हें नाग देवता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नाग देवता भी कहते हैं। तीसरी बात, काला व बाला का देवता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काला बाला के
देवता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कालाबाला के देवता भी कहते हैं। कोई भी कृषि कार्य करते हैं, कृषि कार्य करने से पहले तेजा जी का नाम लिया जाता है, जिसे तेजा जी टेर कहते हैं, या तेजा जी के गीत गाए जाते हैं। तो कृषि कार्यों का उपासक देवता कहते हैं। क्या कहते हैं? कृषि कार्यों का उपासक देवता। कृषि कार्यों का उपासक देवता किसे कहते हैं? आप केदारनाथ सिंह तेजा जी को कहते हैं। किसे कहते हैं? तेजा जी को कहते हैं। एक बार बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लेना, फिर आगे चलते हैं। चले, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना फटाफट। चले विद्यार्थियों, आगे दिखाएंगे। तेजा जी के जो बोपे होने उन्हें क्या कहते हैं? आप एक शब्द लिखना, गुड़ेला। गुड़ेला, ये क्या होता है? तेजा जी के बोपे को क्या कहते हैं? तेजा जी के बोपे होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? तेजा जी के बोपे होते हैं। तेजा जी के बोपे को क्या कहते हैं? गुड़ेला कहते हैं। एक शब्द में लिख रहा हूं, तेजा गीत। तेजा गीत, तेजा गीत क्या है? जिसे तेजा टेर भी कहते हैं। तेजा टेर, इसमें लंबी उग देके गीत गाया जाता है। किसके द्वारा? किसान फसल बोने से पहले या फसल काटते समय लंबे लंबे गीत एक राग में गीत गाते हैं, जिन्हें तेजा गीत कहते हैं। तेजा जी तेजा टेर कहते हैं। कैसे? तेजा टेर कहते हैं। दूसरी बात बच्चों, किस समय यूज किया जाता है? किसान फसल बोने से पहले गाया जाता है। किसान फसल बोने से पहले गाता है। किसान फसल बोने से पहले कौन क्या गाता है? तेजा गीत गाता है, जिसे तेजा टेर कहते हैं। अब मुझे बताना, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि दो महावीरों की बात करूंगा, एक तो तेजा जी और दूसरे देवनारायण जी। देवनारायण जी पर स्वयं पर डाक टिकट कब जारी हुई थी? आप कहो सर 2011, तो इन पर भी कब हुई थी? 2011 में। कितने रुपए की हुई थी? 5 रुपए की। देवनारायण जी पर कितने की हुई थी? 5 रुपए की। तो लिख लेना भाई, सितंबर 2011 ईस्वी में, सितंबर 2011 ईस्वी में तेजा जी पर 5 रुपए की डाक टिकट जारी की गई। डाक टिकट जारी किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा की गई। पूछ ली जाए बच्चों, तेजा जी की बहन कौन थी? अब मैं तेजा जी की बहन क्यों करवा रहा हूं? तेजा की बहन, तेजा जी कर लेना भाई, तेजा जी की बहन। दरअसल तेजा जी की बहन, पिछली बार ये प्रश्न आया था कि तेजा जी की बहन कौन है? ऑप्शन में था राजल बाई, तो इनकी बहन का नाम क्या है? राजल बाई। क्या नाम है तो? राजल बाई है। तेजा जी की अन्य बहन भी है, अन्य बहन, उनका क्या नाम है बच्चों? याद रखना, बुगरी माता। क्या नाम है? बुगरी माता है। क्या नाम है? बुगरी माता है, जिनका मंदिर कहाँ है? खरनाल नागौर में है। इनका मंदिर कहां पर है? खरनाल नागौर में है। खरनाल नागौर में है। कहाँ है बच्चों? खरनाल नागौर में है। ठीक है सर, कहाँ है बच्चों? खरनाल नागौर में इनका क्या है? मंदिर है। तेजा जी की बात की थी, बड़े विस्तार से, बड़े आराम से बात की थी। आशा करता हूं आपको वीडियो समझ में आया है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।